वहीं दंतेवाड़ा में सोमवार को संयुक्त पंचायत जनसंघर्ष समिति की विशाल रैली आयोजित की गई, जिसमें कि आदिवासी समुदाय ने गुमियापाल के अलनार गांव में 38 पंच आयरन कंपनी की लीज रद्द करने की मांग की। फर्जी ग्राम सभा की जांच की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो वहीं बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों ने नारेबाजी करते हुए जिला कार्यालय तक रैली निकाली। मेरा नाम संयुक्त पंचायत जनसंघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ, मैं नंदाराम कुंजाम हूँ। और लगातार हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वह 2011 में जो फर्जी ग्राम सभा करके इन लोग खनन करने की कोशिश कर रहे थे। फर्जी ग्राम सभा का भी एक कोरम होता है, एक कोरम 50% कोरम पूरा होना चाहिए, क्योंकि वो 6 लोगों का चयन करके उस 38 पंच खनन करना चाह रहे थे उन लोग। क्योंकि हम लोग लगातार इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि फर्जी ग्राम सभा करना बंद करें और उसका निरस्त किया जाए। और लगातार हम लोग बचली बड़े तहसील ऑफिस में लगातार हम लोग उसके विरोध के लिए हम लोग आवेदन डाले थे। 2030-2005 में भी दिए थे और 13 जुलाई 2024 में भी हम लोग अवगत कराया गया था। रैली के द्वारा हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग सीधा इसलिए पाड़ुसपार और बाड़ीसपार तीनों जिला की आज जो संख्या ही देख रही जनता या देख रही है विरोध के दर्शन में, क्योंकि पूरी तरह से वो जो फर्जी ग्राम सभा करके इन लोग हमेशा खनन करना चाह रहे थे, हम लोग उसको सीधा हम लोग निरस्त करना चाह रहे हैं और वहाँ खनन होने भी नहीं देंगे। अब चाहे आगे की लड़ाई हमारे साथ जो भी हो, चाहे बंदूक की नोक पे लड़ाई करे, चाहे कुछ भी करे, हम लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार है आगे। आपको 2014 से ये मतलब तरल मेटा अपना आलनार के पास में है, उसका मतलब खनन के लिए इन्होंने फर्जी ग्राम सभा पहले भी हुआ, उसके बाद दोबारा विशेष ग्राम सभा हुआ, उसमें भी मतलब उसको नहीं देंगे बोल के इन्होंने मना करने के बाद भी उत्खनन करने के लिए अभी भी मशीनें और सब ले जाने के लिए भूमि पूजन तक हुआ है। ये बोल के हम उसको नहीं देना चाहते हैं। इस संबंध में ये रैली के रूप में हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे हैं और हमारी यहाँ पूरे आसपास के पंचायत के संयुक्त पंचायत और सब मिलके ये रैली 5000 की संख्या में हम लोग करा रहे हैं। तो वहीं दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भुवनेश्वर जी, जो ये रैली निकाली गई, इस रैली का और जो मांगे ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे हैं आदिवासी समुदाय की? क्या वो प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर ये पूरी रैली निकाली गई? अब देखिएगा पूजा जी, गुमियापाल जो अलनार आश्रित ग्राम है, यहाँ पर एक सरल पहाड़ है, यहीं पर पूरी राम कहानी है, यहीं की जो घटना है। तो ये जो आदिवासी हैं उस पहाड़ पर फर्जी ग्राम सभा के विरोध में ही इकट्ठा हुए थे। ये चाहते थे कि उस ग्राम सभा का जो फर्जी तरीके से गठन किया गया था और 38 पंच कंपनी को लीज दी गई, उस लीज को तत्काल समाप्त किया जाए, खारिज किया जाए और प्राकृतिक स्थल को प्राकृतिक स्थल ही रहने दिया जाए, वहाँ किसी प्रकार का खनन ना हो। जी भुवनेश्वर जी, जो लोग रैली में शामिल हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है और इस ज्ञापन के जरिए वो किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? देखिएगा पूजा जी, इन्होंने पहले भी बचेली एसडीएम को जो है, तहसीलदार और एसडीएम दोनों को ज्ञापन दिया था जी और इंतजार किया था जी, लेकिन फिर भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो ये उग्र रूप से 5000 से अधिक की संख्या में अपनी मांगों को लेकर जिला स्तर पर उतारू हुए। जी भुवनेश्वर जी, जो आलनार गांव का जिक्र किया गया है, ऐसे में जो आलनार में फर्जी ग्राम सभा के आरोपों को लेकर ग्रामीणों का क्या कहना है और इस मामले में किस प्रकार की जांच या कार्रवाई की उम्मीद दिख रही है? हाँ, ग्रामीणों का यह कहना है कि उनके ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की सभा हुई ही नहीं है और जो ग्राम सभा में जो सभा होती है तो 8-10 लोगों का ही हस्ताक्षर है और वो जो जिनका हस्ताक्षर है वह भी उस गांव के निवासी नहीं है। अगर ग्राम सभा की बैठक होती है तो जहाँ पर घटना जो आपकी स्थल है, संभावित स्थल, वहां से 10 किलोमीटर के अंदर में के गांव को बुलाई जाती है और बैठक करवाई जाती है। जी ग्राम सभा जी भुवनेश्वर जी, किस प्रकार की कार्यवाही की उम्मीद दिख रही है आगे और प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में?
हाँ देखिए, ग्रामीणों और प्रदर्शनकारियों ने जो है स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जी हम आर पार की लड़ाई चाहते हैं। आप बंदूक से बोलेंगे तो हम बंदूक से भी लड़ना चाहते हैं। आप साधारण रूप से अगर हमारी मांगों को पूरा करते हैं तो उसमें भी हम तैयार हैं। जी इसीलिए यह जो ज्ञापन है कलेक्टर एसपी के हाथ से मुख्यमंत्री के नाम नहीं सौंपा गया है, यह जी सीधा राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया है। जी भुवनेश्वर जी, जैसा कि आपने कहा कि आर पार की लड़ाई की बात की गई है, कल भी हमने देखा था कि रैली जो है वो उग्र हो गई थी और प्रशासन को अलर्ट मोड पे आना पड़ा था। तो फिलहाल क्या कुछ रैली की स्थिति बनी हुई है और आगे जो हालात है वो किस सीमा में दिख रहे हैं? भुवनेश्वर जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी भुवनेश्वर जी तक हमारी आवाज अच्छे से नहीं पहुंच पा रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं।